हेलो गाइस। सो सीईटी एग्जाम एक बहुत ही हाई स्पीड एग्जाम है, जैसे कि हमको मालूम है कि ना 200 क्वेश्चन है, 150 मिनट्स है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे काफी प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, काफी सारे मॉक्स देने पड़ते हैं। और आपको नॉर्मली आपने देखा होगा ना, पीपल टॉकिंग अबाउट दैट दे गिव 20 मॉक्स, 25 मॉक्स, 30 मॉक्स। आई हैव इवन सीन पीपल हु हैव गिवन 50 मॉक्स ओके फॉर सीईटी एग्जाम। सो मॉक्स जितना ज्यादा दोगे उतना अच्छा है, डेफिनेटली देयर इज नो डाउट इन दैट। बट व्हाट आई सी ड्यूरिंग दिस जर्नी, ओके, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओके गिव अप इन बिटवीन। और वो मॉक जो बीच में देना छोड़ देते हैं, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसका रीजन ये है कि उनके स्कोर कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, या तो स्कोर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है ना। इंक्रीज जो होना चाहिए, इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, उल्टा ड्रॉप होना शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी सेइंग दैट सर मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, नो आई एम गेटिंग स्टक, ओके व्हाट शुड आई डू। सो एंड आई गेट इनटू द डिटेल्स, मैं उनसे बात करता हूँ, समझता हूँ कि क्या इशू आ रहा है, ओके, एंड आई ऑलवेज फाइंड सम वेरी कॉमन मिस्टेक्स, ओके। तो आज की वीडियो में हम वही कॉमन मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं। आई एम श्योर आपने अगर मॉक्स दिया है, यू विल फाइंड कि आज जो मैं आपको मिस्टेक्स देने वाला हूं, उसमें से आप भी कोई ना कोई मिस्टेक डेफिनेटली कर रहे होंगे, ओके। कुछ मिस्टेक्स बहुत ही सिली लेवल की मिस्टेक्स है, जो अगर आप सीरियस नहीं होते हो तो आप करते हो, बट जब आप सीरियस हो जाते हो तो वो सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे, लेकिन उसके ऊपर के लेवल की जो मिस्टेक्स है वो करोगे। तो मैंने जितने भी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती है, मैंने सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया आज की वीडियो में। तो वीडियो ऑब्वियसली लास्ट तक देखोगे तो ही सारी पॉइंट्स कवर होंगे, ओके। So before I go ahead, a quick reminder to subscribe to the channel, okay, and follow us on Instagram as well, जहाँ पे more than 20,000 students are following us there, okay. And yes, okay, this is the list, okay, that I have. I have further more list, आगे भी list है, but एक एक करके अच्छे से समझते हैं, ठीक है। Giving up in the middle of the way, one of the very very silly things, okay, errors, okay, or mistakes that you can do. आप स्टार्टिंग में मॉक शुरू करते हो, और ये रीजन क्या है ना, आप गिव अप क्यों करते हो, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है। एक डेढ़ ना 2.5 घंटे का पेपर जो है ना, 150 मिनट्स का पेपर है, इतनी देर तक आपको बैठने की आदत नहीं होती है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद गिव अप हो जाते हैं। उनको लगता है कि सर वैसे भी आ गया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। हमको जितने क्वेश्चन आते थे मैंने उतने अटेम्प्ट किया, और फिर मैंने ना मॉक को सबमिट कर दिया और मैंने खत्म कर दिया मॉक। तो पहले चीज तो आपको ये सीखना है, क्या ये चीज आप एग्जाम में कर पाओगे। आप एग्जाम में ये चीज नहीं कर पाओगे, ओके। तो आपको एग्जाम में पूरे 2.5 घंटा बैठना है। और अगर आप ये बोलते हो कि जितना आता था उतना आपने कर दिया है, तो गाइज वहाँ पे काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप आप ट्राई करोगे तो आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे डीआई होगा, ओके, ऐसा तो नहीं है डीआई डीआई आपके मतलब उसके अंदर कोई चैप्टर नहीं है डीआई ऐसा करके जिसको आप बोल सकते हो। डीआई इज व्हाट, कैलकुलेशन। तो डीआई तो आप कर ही सकते हो, ओके, जो आपको ग्रामर आए हो आप कर ही सकते हो। सो पॉइंट ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है बीच में ड्यूरिंग द मॉक एट ऑल, ओके। आपको पूरा मॉक कंप्लीट करना है, नॉट डिवोटिंग इनफ टाइम फॉर ऑल सेक्शंस। सेक्शन वाइज मैं पूछता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, आपने कोई दिमाग में प्लान लेके चला था मॉक देने के लिए। नहीं सर, अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, कभी कभी सर मेरा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, कभी मैं सर इतना टाइम दे देता हूँ किसी सेक्शन को कि मेरे दूसरे सेक्शन के लिए या लास्ट सेक्शन के लिए टाइम ही नहीं बचता है सर। सो इसका क्यों है, क्योंकि आपने कोई दिमाग में टाइमलाइन देके नहीं चला है कि आपको कितने कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए। इफ यू सी माय प्रीवियस वीडियो ऑन सीईटी मॉक्स, ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द टाइमलाइन कि कितना टाइम आपको देना चाहिए फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस। मैंने सब कुछ बोला है गाइस, ओके। वहां पे स्किपिंग वन ऑफ द सेक्शन, सर मुझे तो कॉन्ट्स आते ही नहीं है, मेरा कॉन्ट्स बहुत वीक है, मैं सीधे सीधे बाकी सेक्शंस पे ही करता हूँ, ओके। मैं तो कॉन्ट्स करते ही नहीं क्योंकि मेरे कॉन्ट्स मेरा बहुत वीक है सर। ये आप अगर कर रहे हो तो आप टॉप कॉलेजेस के लिए एम नहीं कर रहे हो, उसका मतलब, ओके। अगर आप टॉप कॉलेजेस के लिए एम नहीं कर रहे हो, किसी लोकल कॉलेज में जाना है, किसी फालतू कॉलेज में जाना है, तो बात अलग है, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। बट इफ यू हैव ओके ग्रेट थिंग्स टू अचीव थ्रू दिस एग्जाम, देन डेफिनेटली यू कैन नॉट स्किप अ सेक्शन। ये हो सकता है कि आप किसी सेक्शन को कम वेटेज इंपॉर्टेंस देना चाहते हो, किसी सेक्शन को आपकी वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, तो आप उसको एज अ वीक एरिया रखते हो, उसको आप कम टाइम दोगे। बट आप कंप्लीटली किसी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर्स दैट पीपल डू, ओके। सो वी हैव सीन दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ओके। लुक एट द फोर्थ पॉइंट व्हिच टॉक्स अबाउट गिविंग मॉक्स ब्लाइंडली विदाउट एनालाइजिंग इट प्रॉपर्ली। अब आप 25 मॉक दे दो कि 40 मॉक दे दो, लेकिन अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक के नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ेगा, एंड दैट विल डेफिनेटली लीड टू यू। सो यहाँ पे क्या है कि आपको जो एनालाइज करना है, इन शॉर्ट एनालाइज क्या करना है, एनालाइज मतलब है कि आपको अपनी एरर लॉग बुक रखनी है। आपको देखना है कि किस टाइप की मिस्टेक्स आप कर रहे हो, किस टॉपिक्स आप, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कंसिस्टेंटली आपका राइट आ रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कंसिस्टेंटली रॉन्ग आ रहा है, या कहीं पे कभी राइट कभी रॉन्ग, तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का इशू है क्या, वो आपको प्रॉपरली ट्रैक करना है। जब तक आप वो एक्सेल शीट बना के प्रॉपर ट्रैक नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपके स्कोर्स इंक्रीज नहीं होने वाले हैं, बिकॉज एनालिसिस इज नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली।
ओके, मार्किंग ऑल द आंसर्स, फ्लूक कर रहे हो भाई, आप मॉक में हो, आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको जेन्युइनली कितना आप स्कोर कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना है कि आपके फ्लूक कभी कितने लगते हैं, कभी कितने लगते हैं। फ्लूक का कोई भरोसा ही नहीं है। आप 20 क्वेश्चंस फ्लूक करो, हो सकता है कि एक भी ना राइट है, और कभी ऐसा भी हो सकता है 20 में आपके 7-8 क्वेश्चन राइट हो जाए। तो फ्लूक इज नॉट समथिंग दैट ऑन समथिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन। तो आप डिपेंड नहीं हो सकते उसके ऊपर। आपको उसके लिए एग्जाम के दिन देखना है कि जो जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो जेन्युइन, उसके बाद जो कुछ बच जाता है 10-5 जो भी बच जाता है उसका फ्लूक करो, ठीक है। बट मॉक में नो फ्लूक एट ऑल, ना स्टार्टिंग में ना लास्ट में, कभी भी नहीं करना है, ठीक है। नॉट प्रॉपर लाइक नॉट सेटिंग प्रॉपर टारगेट्स। ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई 10 मार्क के बाद आपका इतना स्कोर है, 5 मार्क के बाद आप 100 क्रॉस कर लो, या जो भी है, आपने अगर टारगेट रखा है तो पहली बात वो टारगेट को सेक्शन वाइज ही बनाओ। जब आप वो सेक्शन वाइज टारगेट बनाओगे, उसमें आप ये देखो कि अगर मुझे इतना मार्क्स क्वांट्स में लाना है, लेट्स से अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे 30 मार्क्स क्वांट्स के सेक्शन में लाना है, कोई सेक्शन का कट ऑफ नहीं है यहाँ पे, हमको पता है लेकिन आपको यहाँ पे तब भी सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी नहीं रखोगे तो ओवरऑल मार्क्स नहीं आएगा। तो अगर आपको क्वांट्स में या लॉजिक में किसी भी चीज में अगर आपको कोई स्कोर अचीव करनी है, तो उसको टॉपिक में लेके आओ कि मैं ये टॉपिक्स को मैंने अच्छे से पढ़ लिया, इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन यूजुअली इतने आते हैं, तो वहां पे मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ। ये एक प्लान्ड अप्रोच होती है। ओके, सो आपको टारगेट अपना बहुत क्लियर रखना चाहिए, और उस टारगेट को कम डाउन करो, नीचे लेके आओ। उसको नीचे लेके आने का मतलब है कि उसको डिटेल में प्लान बनाओ, टॉपिक वाइज तक लेके आओ, वहां पे उसको अचीव करने के लिए काम करो, ठीक है। फोकसिंग मोर ऑन सॉल्विंग टफ क्वेश्चंस अगेन इग्नोरिंग द इजी वंस। ओके, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपसे बोला यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन चीज है। स्टूडेंट्स बिना किसी प्लान के जब रहते हैं ना, तो जो क्वेश्चन आया सामने उसको उठाते हैं, फिर उनको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एनालाइज नहीं किया, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंडरस्टैंडिंग वैसे भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पे जैसे एमबीएपी के मॉक में हर क्वेश्चन के बारे में दिया रहेगा कि ये क्वेश्चन इजी लेवल का, टफ लेवल का। सो इन योर एनालिसिस यू विल ऑलवेज गेट टू नो ऑल दिस। ओके, सो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। अगर मैं आगे लेके जाऊं तो नो टाइम बाउंड प्रिपरेशन अदर देन मॉक्स। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम देखी मैंने, ये बोल बोल के थक जाता हूं मैं बच्चों को। यार, आप हफ्ते में अगर 3 दिन मॉक दे रहे हो, समझो, तो आपने 3 दिन मॉक दिया, 4 दिन मॉक दिया, उतने टाइम यानी कि वो 2.5 घंटा आपने टाइम बाउंड प्रिपरेशन करी, टाइम बाउंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। बाकी टाइम क्या हो रहा है? बाकी टाइम जब आप कर रहे हो तब क्या हो रहा है? तब आप टाइम बाउंड कर रहे हो, तब आप तो रिलैक्स होके कर रहे हो, तो कैसे वहां पे आपकी स्पीड का टेस्ट हो रहा है? तो जब भी करो, अगर आपको पूरा 2.5 घंटा ऑब्वियसली नहीं करना है, लेकिन अगर आप आधा घंटा बैठ रहे हो, 1 घंटा बैठ रहे हो, टाइम लगा के बैठो, उसके अंदर चेक करो कि आपको कैसे अपने अपने जो है ना स्पीड जो है आपकी, वो उस टॉपिक में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितनी है, आपको क्या और क्या इंप्रूवमेंट करना है, वो सारी चीजें। कई बार ये होता है कि हम लोग रॉन्ग किए जा रहे हैं, बट हमको रियलाइज नहीं हो रहा है क्या चीज है। एक्चुअली जब आप एरर लॉग बुक बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे कि कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के जो आपके गलत जा रहे होंगे, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं होगी। आइडेंटिफाई दैट एंड वर्क ऑन दैट। ओके, स्पीडिंग टाइम ऑन एरियाज दैट हैव लेस सॉरी स्पेंडिंग, ये कुछ गलत लिख दिया है, स्पेंडिंग टाइम ऑन एरियाज दैट हैव लेस वेटेज इन द एक्चुअल एग्जाम। ऑब्वियसली ओके, जैसे मैं देखा कुछ बच्चे ज्योमेट्री के पीछे लगे हुए हैं। अब ज्योमेट्री आपको बहुत कम आने वाली है, 1 क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, बहुत आ गया तो ठीक है। सो यू शुड फोकस ऑन अरिथमेटिक, यू शुड फोकस ऑन डीआई, यू शुड फोकस ऑन पजल्स, यू शुड फोकस ऑन ग्रामर, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है यार, उस पर फोकस करो। ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आने वाला एक। ओके, तो आप इतनी मेहनत करने वाला एक क्वेश्चन के लिए, डजंट मेक सेंस। ओके, सो वो क्लैरिटी रखो। हमारे जो वेटेज वाले वीडियोस हैं वो जाके चेक कर लेना, वहां से समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट पार्ट कि मॉक को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके भी नहीं करना है। ओके, ना मॉक को बहुत हल्के में लेके करना है। सो आपको यहाँ पे एक बैलेंस माइंडसेट लेके चलना है। डोंट बी अंडर स्ट्रेस। Stress is very normal, that I understand, but use stress to increase your performance, to boost your performance, ना कि आप उसको नेगेटिव वे में ले लो कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो सर एकदम फ्रस्ट्रेट होगा, छोड़ने लगे आप वो की चीजें को। वो नहीं होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स ओके दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स। ओके, आई एम श्योर कि अगर आप सारे पॉइंट्स को देखोगे, यू विल आइडेंटिफाई what mistake you are doing. Okay, so and that will obviously help you increase your scores, and keep following us on this channel here. Okay, so that in the next 2 months of time, जब तक आपका CET नहीं हो रहा है, तब तक आपको यहाँ पे काफी relevant information मिलेगी with regards to the CET exam. All the best.